रियासत में अक़लियतों की आबरू मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, साहिब सदर रिजवान साहब और मेरे देरीना दोस्त आदिल खान आज़मी साहब, मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ इक़रा एजुकेशनल सोसाइटी को कि बामक़सद मुशायरा मुनक़िद किया तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से। और ये कमाल मैंने भिवंडी में ही देखा है हिंदुस्तान में कि वो ऐसे नोबल कॉज़ेज़ और ऐसे नेक कामों के लिए भी इकट्ठे होते हैं और बल्कि उसे मुशायरे के साथ मुंसलिक कर देते हैं। मुशायरा के जिसे तफरीह का ज़रिया समझा जाने लगा है, भिवंडी में आकर ये एहसास होता है कि मुशायरा तफरीह का ज़रिया नहीं है बल्कि तामीर का एक पहलू रखता है मुशायरा। बहुत मुख्तसर वक्त है सभी शोरा के पास, तो मेरे पास भी। मैं चंद शेर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में और उसी हवाले से कोई तजुर्बा नहीं, मैं तरन्नुम से पढ़ूँगा। एक गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ बिलखुसूस अबू आसिम साहब को, और मैं यूँ तो बहुत सी बातें मोहब्बत की हैं, होती रहेंगी, लेकिन ये मैंने अच्छे दिनों का मरसिया लिखा है गज़ल के लहजे में। तो हमें डेमोक्रेसी हक देती है कि हम अपोजिशन में रहें, और शायर हमेशा अपोजिशन में रहता है और अपोजिशन में ही रहेगा। तो ज़रा सी आवाज़ इसकी पढ़ने लायक कर दें, बहुत गला मुतासिर हो रहा है। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, सीधे सीधे मुझे भिवंडी के सामईन पर और उनकी ज़हनी सतह पर हमेशा भरोसा रहा है। मतलब समात फरमाएं अंसार भाई, इबाद भाई। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। हमको हमारे सब्र का, अगर मैंने अच्छे दिनों का मरसिया लिखा है तो मैं दाद नहीं मांगूंगा, आप तारीफ करेंगे। जी हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा यानी दवा न दी गई, वो मतलब है दर्द बढ़ा दिया गया। क्या बात है। उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही खत्म न हो, उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा पढ़ाई लो उसको बुझा दिया। इन मिसरों पर जोरदार तालियां होनी चाहिए थी। क्या बात है, आज का हिंदुस्तान नजर आ रहा है इन मिसरों में। क्या बात है, शुक्रिया। मैं ज़माने बाद भिवंडी के किसी मुशायरे में इतनी भीड़ देख रहा हूँ, बहुत मुबारकबाद। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरों को। क्या बात है। उनकी मुराद है यही खत्म न हो ये खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा पढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया, उसको बुझा दिया गया। और ये शेर खास तौर से जो 3-4 साल हमने देखे पिछले सियासी एतबार से, क्या बात मैं पढ़ता हूँ उसे बदल बना के। जी जी। उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से
कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया। ये है गजल की जबान पे। वाह 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 वाह। फिर ये कहाँ गया कि आप शौक से सांस लीजिए, क्या बात है रे वाह। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। क्या बात है वाह। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले किताब में पढ़ता हूँ। अहले सितम को रात फिर, अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया। क्या बात है वाह 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 वाह। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। और ये शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ भिवंडी में। दूसरा मिसरा दलील है और पहला मिसरा दावा है। मुलाज़ा फरमाएं, शहर जला दिया गया, मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला हुए। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया। क्या कहने वाला। यजीद का दौर दिखा दिया गया। बहुत शुक्रिया। ये गजल के 4-5 शेर आखिर में फरमा लीजिए। जरा सा बेदारी के साथ आप सुने दोस्तों, जुड़कर जोरदार तालियों से इस गजल के लिए आप इजाजत दें, जोरदार तालियों से। क्या बात है। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाए, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माना, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से,
एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे गर्जिश के मुस्कुराते। बहुत शुक्रिया।